भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरन करता हूँ मैं, सुमिरन करता हूँ। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, जुड़ जाए तुमसे तार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव में पाओ ऐसा दे दो वरदान, ऐसा दे दो वरदान। मैं वीर वचन अनुरागी, मैं वीर वचन अनुरागी, पाओ जीवन का सार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। प्रकट थे नभ में रविसम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दिया। मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव में कर। नव शक्ति का संचार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। कष्टों की रातों ने भी तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ। कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। ओ ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, योग वासिष्ठ में कहा है, संतोषे साधु सगश्च विचारोत समस्तता एत एवं भवाम बोधा भूपयास तरणे निर्णाम। प्रत्येक व्यक्ति भव समुद्र से पार होना चाहता है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना चाहता है। जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने के लिए
संतोष, साधु संगति, सुविचार, कषाय उपशमन होना जरूरी है। ऐसा हम कह सकते हैं वीतरागता की साधना के लिए ये 4 सूत्र है। उनमें पहला है संतोष है। जैन दर्शन में धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण प्रकार है संतोष। दुनिया में सुखी कौन है? संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो, भावे पढ़ो कुरान। जो पूर्ण सुखी होता है वो वीतराग होता है। और जैन आगमों में भी कहा है संतोषीणो नो पकड़ेती पावं, संतोषीणो नो पकड़ती पावं। संतोषी व्यक्ति पाप नहीं करता है। यहाँ संतोषी से तात्पर्य है तो वीतराग हो गए हैं, पूर्ण वीतराग हो गए हैं, तो केवड़ी हो गए हैं, उनके पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। और जो पूर्ण संतोषी हो गया तो वो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और जो पूर्ण संतोषी नहीं होता है वो विकास तो करता है, सदगति को प्राप्त करता है, लेकिन इच्छित मंजिल को प्राप्त नहीं होता है। इच्छित मंजिल को वही प्राप्त होता है जो व्यक्ति पूर्ण संतोष को धारण कर लेता है। इसलिए कहा गया है संतोषो नंदनम वनम। संतोष है वो नंदन वन के समान है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई रस नहीं है, और संतोष से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, और संतोष से बढ़कर कोई बल नहीं है। अधिकांश लोग तृष्णावान है, हाय धन में लगे हुए हैं। एक मकान है, फिर आदमी सोचता है दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए। उसको पता नहीं है खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ ही जाऊंगा। आप सब जानते हैं, फिर भी ये लोभ की संज्ञा ऐसी है, तृष्णा का भाव ऐसा है, तो भीतर से वो संज्ञा बढ़ती रहती है। लेकिन जो समझदार है, भव समुद्र से पार होना चाहता है, वो इस प्रकार का चिंतन करे, मुझे लोभ नहीं करना है। यदि मैं लोभ करूंगा तो मुझे जन्म मरण करना पड़ेगा। 4 कषायों में सबसे खतरनाक कौन है? लोभ है। क्रोध एक अवगुण का नाश करता है, मतलब एक गुण का नाश करता है। क्रोध प्रीति का नाश करता है, अहंकार विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोभ है सब गुणों का नाश कर लेता है। इसलिए घर में लोभ नहीं आए, परिवार में लोभ नहीं आए। लोभ केवल धन का ही नहीं होता है, शरीर का भी लोभ होता है, जीवन का भी लोभ होता है, शिष्यों का भी लोभ होता है, खाने पीने में भी लोभ होता है। तो जब तक लोभ है तब तक आदमी को शांति नहीं है। शांति ही संतोष में है। दूसरा जो सूत्र बताया है साधु सगस्त्य, जो संतों की संगति करता है, संतों की सन्निधि में रहता है, संतों की उपासना करता है, वह भव समुद्र से पार होता है। वह भव समुद्र से पार होता है। इसलिए हमेशा मन में ये भावना भाव, जब भी अवसर मिले मैं साधु संगति करूं, संतों की संगति करूं। और संतों की संगति हमेशा सुखकर होती है, क्षमंकर होती है, हितकर होती है और गुणकारी होती है। जिन्होंने भी सत्संगत किया है, साधु संगति की है, उन्होंने आत्मा का उत्थान किया है, आत्मा का उत्कर्ष किया है। संतों की संगति में फायदा ही फायदा होता है। वो सुंदर का है, संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत, मले भुजंग ही दे दिया, शीतलता न तजन। वो सुंदर का है, संत आपकी संतता कभी नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी हो जाए, कितना ही अपमान कर ले, कितना ही कष्ट दे दे, कितनी पीड़ा आ जाए, लेकिन अपनी संतता नहीं छोड़ते हैं।
आपने उदाहरण सुना होगा एकनाथ जी का। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं एकनाथ जी, और वो गोदावरी नदी के किनारे खड़े थे और एक बिच्छू पानी में गिर जाता है, और एकनाथ जी के मन में आया बेचारा ये मर जाएगा, उसको पानी से बाहर निकाला। लेकिन आप जानते हैं बिच्छू का स्वभाव क्या होता है, डंक मारने का। उसने डंक मारा एकनाथ जी के, वापिस पानी में गिर गया, फिर निकाला, फिर डंक मारा, न जाने कितनी बार ऐसा किया होगा। किसी ने कहा महाशय एकनाथ जी ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। तो एकनाथ जी ने कितनी बात कही, ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो मैं मेरी सज्जनता क्यों छोड़ूं, मैं मेरी संतता क्यों छोड़ूं। बहुत गहरी बात है। ऐसे बिरले जीव होते हैं जो अपनी संतता कायम रखते हैं। चंद कौशिक ने भगवान को दसा, लेकिन भगवान की समता देखो, संतता देखो, और चंद कौशिक भी झुक गया। इसलिए जो संत होते हैं वो कभी अपनी संतता नहीं छोड़ते हैं। और कोटि मिले असंत, और उसके साथ कितने कुछ भी हो जाए वो अपनी संतता नहीं छोड़ते हैं। जैसे मलय भुजंग ही बेदिया, जैसे चंदन का वृक्ष है और भुजंग है, भुजंग सांप, उससे बंधा हुआ है, लिपटा हुआ है, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? उसका स्वभाव भी वही है। जैसे संत का स्वभाव संतता है, उसी प्रकार चंदन का जो स्वभाव है वो शीतलता है। तो संत शीतल है इसलिए उनका मूल्य है, संत त्यागी है इसलिए उनका मूल्य है, संत समता की साधना करते हैं इसलिए उनका मूल्य है, संत परोपकार की भावना रखते हैं इसलिए उनका मूल्य है। इसलिए संतों की संगति में फायदा ही फायदा है। संत आपसे बात करे या नहीं करे, आपको जे कहे या नहीं कहे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप उनकी सन्निधि में बैठे हैं तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है। क्यों? संतों की जो आभा होती है वो बहुत निर्मल होती है, और जो किरणें निकलती हैं, रश्मियां जो निकलती हैं, सामने वाले व्यक्ति को प्रकाशित करती हैं, प्रभावित करती हैं, आलोकित करती है। आप गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं, या गुरुदेव रोजाना आपसे बात करते हैं, लेकिन आप उनकी सन्निधि में बैठे हैं, और सन्निधि में बैठने से कितनी आनंद की अनुभूति होती है, कितनी शीतलता की अनुभूति होती है कि मैं हर समय उनकी सन्निधि में बैठी रहूं। क्यों? मुझे शांति मिल रही है, शांति मिल रही है। और यदि संत का मूल्य नहीं होता तो ये कोई भी बात नहीं करता। इसलिए संत का मूल्य है हमेशा साधुओं की संगति करो, और जो साधुओं की संगति करता है तो कितना उसको फायदा होता है। जो आज जीरो है कल वो हीरो हो जाता है, आज जो अज्ञ है वो विज्ञ हो जाता है, आज जो निर्धन है कल वो धनवान हो जाता है। क्यों? संतों की संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए बार बार कहा जाता है संतों की सेवा करो। भारतीय संस्कृति में संतों का बहुत बड़ा महत्व है, और संत किसी भी वर्ग के हो, जाति के हो, लिंग के हो, यदि संतता है तो उनका मूल्य है, उनका मूल्य है। और जहां भी कहीं साधु मिलते हैं वो वंदनीय। क्यों वंदनीय है? कपड़ों को वंदना नहीं की जाती है, उनके भाषण को वंदना नहीं की जाती है, उनको जय को वंदना नहीं की जाती है, उनके त्याग को वंदना की जाती है। त्याग का मूल्य है, और जो जितना ज्यादा त्यागी होगा और जितना संत महान होगा उतना ही समाज पर भी प्रभाव पड़ेगा, और समाज को भी कुछ खुराक मिलेगी। आज यहाँ हम आए, कल तो आप इतने लोग नहीं आए, आज क्यों आए? तो संत आए हैं, संत आए हैं, हमें कुछ न कुछ खुराक मिलेगी। संत संगति है वो आत्मा की खुराक है, मतलब स्वाध्याय खुराक है। तो संतों का जो प्रवचन है, एक प्रवचन से दिशा और दशा बदल जाती है। एक प्रवचन सुनने से भाग्योदय हो जाता है, सर्वोदय हो जाता है, आत्मोदय हो जाता है। रोहिणी चोर की घटना आपके सामने है। तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। नाम ही चोर था, लेकिन संतों की संगति, मतलब संतों के वचन कानों में पड़े और उनका परिणाम भी आया, गति सुधर गई।
और तीसरा जो सूत्र बताया बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सुविचार। जिसके विचार अच्छे होते हैं, मनुष्य विचारशील प्राणी है। विचारों का प्रवाह दो धारा में प्रवाहित होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक विचारों का जहाँ प्रवाह होता है वहाँ मैत्री, करुणा, दया, समता का विकास होता है। और जहाँ नेगेटिव भाव होता है वहाँ हिंसा, भोग, असंयम, राग, द्वेष आदि का भाव होता है। इसलिए हमेशा हमारे जो विचार है वो विचार पवित्र होने चाहिए। विचारों में मलिनता का भाव नहीं आए, विचारों में संकीर्णता नहीं आए। यदि विचारों में मलिनता है, संकीर्णता है, उदारता नहीं है, तो समझना चाहिए आप बहुत समुद्र से पार नहीं हो सकते। क्यों? आपके विचार ही मलिन है, आपके विचारों में नेगेटिव भाव है। और सबसे खतरनाक क्या है? नेगेटिव भाव, निषेधात्मक भाव। जब तक हमारे भीतर में मिथ्या धारणा रहेगी, गलत भावना रहेगी, गलत चिंतन रहेगा, तब तक हम शुद्ध आत्मा नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? कि आपके भाव ही अशुद्ध है। नेगेटिव भाव है तो शुद्ध कहां से बनेंगे? आज जो बीमारी का जो कारण बन रहा है, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है? नेगेटिव भाव। यदि आपके नेगेटिव भाव है, उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। और जिसका पेट खराब, उसका मन खराब। जिसका पेट साफ, उसका मन साफ करते नहीं, तो सारा प्रभाव, सारा चिंतन विचारों पर आधारित है। विचार यदि आपके सम्यक है तो आप काफी हद तक बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। क्यों? बीमारी का कारण है नेगेटिव भाव, अशुद्ध भाव। जितने अशुद्ध भाव होंगे उतना ही जीवन आपका व्यस्त नहीं होगा, व्यस्त होगा। और जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां आ सकती है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, लेशिया शब्द आता है। लेशिया का मतलब क्या है? भावधारा। तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा को लेशिया कहा गया है। तो लेशिया 6 है। शुभ लेशिया भी है, अशुभ लेशिया भी है। जहाँ अशुभ लेशिया होती है वहाँ नेगेटिव भाव, हिंसा, क्रूरता, माया, दम का भाव। और जहाँ शुभ लेशिया होती है वहाँ सकारात्मक भाव होता है। आदमी संयम की ओर उत्तरोत्तर विकास करता है। एक शुभ लेशिया वीतरागता की ओर ले जाती है, स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाती है। और अशुभ लेशिया है वह नरक और तिर्यंस की ओर ले जाती है। जिस देश में शुभ लेशिया है वह देश उन्नति करेगा, शक्तिशाली होगा। और जिस देश में कृष्ण आदि लेशिया है, नेगेटिव लेशिया है, वह देश पतन को प्राप्त होगा। आज देख लो, जहाँ युद्ध हो रहे हैं, युद्ध हो रहे, इसका मतलब है नेगेटिव भाव। नेगेटिव भाव, वो नेगेटिव भाव कब आता है? तो मन में बड़प्पन का भाव, सत्ता का भाव आदि आता है। मतलब ये मेरे से आगे नहीं बढ़े, मेरे से पीछे रहे। जब ये भाव, ईर्ष्या, प्रतिशोध का भाव आता है तो व्यक्ति के भीतर में ये नेगेटिव भाव आता है। और नेगेटिव भाव आते ही केवल तन को ही खराब नहीं करता है, मन और भाव को भी खराब करता है। एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष के पास गया, उसने मनोयोग के साथ सिद्ध पुरुष की सेवा की, बहुत सेवा की। सेवा की तो सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। और सिद्ध पुरुष ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे को वरदान देना चाहता हूं, वर देना चाहता हूं। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपकी कृपा चाहिए। ये तो मेरा कर्तव्य है, मैंने आपकी सेवा की। नहीं नहीं, मेरी जो सेवा करता है तो मैं उसको कुछ न कुछ वरदान देता हूं। ठीक है, आपकी इच्छा दे दो, और तो क्या। एक बात का ध्यान रखना, जो तू मांगेगा उतना तो तुम्हारे को मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसलिए तू ईर्ष्या मत करना, प्रतिशोध का भाव मत रखना, नेगेटिव भाव मत रखना। उस समय तो वो क्या बोले कि ठीक है सिद्ध पुरुष जी, ध्यान रखना बराबर। हाँ, आया और कहा मुझे 10,000 चाहिए। तथास्तु। उसके घर में 10,000 आए कि नहीं आए? भागता भागता पड़ोसी के घर में गया, पड़ोसी के घर में गया, देखा 20,000। ठीक है, मेरे को 1,00,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए। तथास्तु। 1,00,000 उसने देखे कि नहीं देखे? पड़ोसी के घर में 2,00,000। अब उसके मन में वो दूसरा भाव आया, नेगेटिव भाव आया। अरे सेवा तो मैंने की और मेवा ये खा रहा है। अरे वो ये नहीं सोचता है
कोई बात नहीं, मेरे जोक से ये पनप रहा है, मेरे जोक से ये शक्तिशाली हो रहा है, अरे मेरे जोक से इसके घर में भैंस आई है तो कम से कम छाछ तो मुझे भी मिलेगी कटी बनाने के लिए। नहीं नहीं, सुबह जब बिलोना होता है और जैसे ऐसे बिलोना करते नहीं, जैसे छाती में धमीरा बाजे, ऐसा अनुभव होता है, हे भगवान इसकी भैंस मर जाए, हम दोनों एक शरीर के हो जाए। यह है ईर्ष्या, प्रतिशोध, यह है हिंसा का भाव, नेगेटिव भाव। तो उसके मन में भी वो भावना आई कि ठीक है, अब रुपया नहीं चाहिए, अब पड़ोसी को चमत्कार दिखाना है। हे भगवान, मैं एक आंख से मेरा काम चल जाएगा, तथास्तु। एक आंख और पड़ोसी की बेचारी की दोनों आंखें गई तो भी शांति नहीं। हे भगवान, मेरे घर में 4 कुएं हो, तथास्तु। पड़ोसी के घर में 8, बहुत खुश हो रहा था। हे भगवान, मैं एक हाथ से मेरा गाड़ी चल जाएगी, तथास्तु। पड़ोसी का दोनों गया। हे भगवान, एक पैसे मेरा काम चल जाएगा, तथास्तु। पड़ोसी के बेचारे दोनों ही चले गए। परिणाम ये आया, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, 8 कुएं थे, ध्यान नहीं रहा, पड़ोसी कुएं में गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन जिसके मन में दुर्भावना थी वो भी नहीं बचा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये ऐसा क्यों? ये हिंसा का भाव क्यों आता है? जब नेगेटिव भाव होता है, विचार शुद्ध नहीं होते हैं, विचारों में मलिनता। आज यदि घर परिवार में एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार का भाव रखते हैं, वो घर स्वर्ग में होता है। उस घर को कोई परास्त नहीं कर सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। क्यों नहीं हरा सकता है? आपके विचार पवित्र है, विचार शुद्ध है। यदि आपको कोई आकर कहे तो देख, तुम्हारी देरानी तुम्हारे बारे में ऐसी बोल रही है, बेचारी बोली नहीं, वो बोली नहीं है, और जैसी कहा इतने में तो आग आग होगी। अभी मैं जाती हूं और उसको चमत्कार दिखाती हूँ। आई घर पर तो मेरे बारे में ऐसी बोलती है, बेचारी वो तो डरेगी। मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, तू क्या, मेरी सहेली ने कहा है, मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, तू झूठ बोलती, तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला है, अब मैं तुम्हारे को चमत्कार दिखाऊंगी। ये आग लगा दी। ये आग क्यों लगाई? विचारों में मलिनता का भाव। अरे आपको मिलने वाला क्या है? आप क्या सोचते हैं, मैं दुखी हूं तो पड़ोसी सुखी क्यों? मैं दुखी हूं तो पड़ोसी सुखी क्यों? अरे पड़ोसी सुखी है तो कम से कम तुम्हारे घर में भी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो उसको देखकर सुखी बन जा, उसको देखकर सुखी बन जा। लेकिन आदमी का स्वभाव वैसा ही है, चिंतन वैसा ही है। विचारों में ये जो मलिनता आती है तो व्यक्ति रसातल की ओर जाता है, तो वीतरागता की ओर नहीं जाता है। इसलिए विचार हमेशा शुद्ध होना चाहिए। कितना सुंदर का है। आप अपने घरों में चीजों को व्यवस्थित रखते ही नहीं रखते हैं, एकदम बराबर रखते हैं। हम घरों में रुकते हैं तो इन्हें बड़ी चतुराई वाली होती है। यहाँ इस खंड में ये कपड़े, इस कमरे खंड में ये कपड़े, यहाँ चाय का डब्बा, वो डिब्बा, एकदम व्यवस्थित रखते हैं। तो चीज को व्यवस्थित रखते हैं तो फिर विचारों को व्यवस्थित क्यों नहीं रखते हैं? चीज व्यवस्थित नहीं है तो भी चली गई, चलेगी। और विचार यदि आपके व्यवस्थित नहीं है तो इस भौमी दुख है और आगे के भौमी दुख है। इसलिए मेरा विचार अच्छे रहे, कभी भी किसी के बारे में दुर्भावना नहीं आई, हमेशा सद्भावना। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते हैं, उपकार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम किसी का बुरा तो मत करो। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा, बस केवल एक लाइन याद कर लो, यदि किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा मत करो। और जो व्यक्ति भला करता है उसको क्या मिलता है? भला का उल्टा क्या है? लाभ। उसको लाभ ही लाभ है। और जो भला सोचता है, भला करता है, लाभ है। और उसके मन में दया का भाव रहेगा। जो भला करता है उसके मन में दया का भाव है। और दया का उल्टा क्या है? याद। जो आप दया करोगे सामने वाला व्यक्ति आपको याद रखेगा। और यदि आपके बीच में क्रूरता है, शोषण का भाव है, बेईमानी का भाव है, अनैतिकता का भाव है, धोखाधड़ी का भाव है, तो समझना चाहिए आपके विचार सत्य नहीं, असत्य है। कभी कभी आदमी क्या करता है, इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, सामने वाला सोचता है इससे बढ़कर तो कोई नहीं है। फिर बाद में पता चलता है ऐसे नहीं है, ऐसे है।
इसलिए सावधानी सावधानी, कोई भी बात है और तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करना। तत्काल प्रतिक्रिया करने का मतलब है, गलत प्रतिक्रिया करने का मतलब है आपके विचार शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, ये भव समुद्र से पार होना है। ये तीसरा सूत्र बताया है। चौथा जो सूत्र है वो सुंदर है, कषाय उपशमन होना। जब तक कषाय का उपशमन नहीं होगा, कषाय का मतलब क्या होता है, राग देश का जो उत्ताप है उसका नाम है कषाय। उदय तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में बहुत सुंदर परिभाषा दी है, राग देशात्मकोत्ताप है कषाय। जहाँ राग देश का ताप है, उत्ताप है, उसका नाम है कषाय। और सरल भाषा में जिसे आत्मा कसेली होती हो उसका नाम है कषाय। और सरल भाषा में कषाय जिससे संसार का विस्तार होता हो, जन्म मरण का विस्तार होता हो, उसका नाम है कषाय। और जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार कषाय 10वें गुणस्थान तक है। 16 प्रकृतियां बताई है, उनमें से 15 प्रकृतियां 9वें गुणस्थान तक है और लोभ संज्वलन 10वें गुणस्थान तक है। और सबसे खतरनाक है वो लोभ। ऐसे चारों खतरनाक है, क्रोध और मान ये देश की संज्ञा में आते हैं, माया और लोभ राग की संज्ञा में आते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं भव समुद्र से पार होना तो कषाय को छीन कर कषाय का उपशमन कर। वर्तमान युग में पूर्ण रूप से कषाय का उपशमन होना मुश्किल है, कषाय का उपशमन होना मुश्किल है, लेकिन बार बार भावना भाते जाओ, भावना भाते जाओ कि मुझे ये मनुष्य का जन्म मिला है, अच्छा कुल मिला है, उत्तम कुल मिला है, पाचन इंद्रियां स्वस्थ मिली है, मुझे कषाय से छुटकारा पाना है, क्रोध से छुटकारा पाना है। बार बार चिंतन करते जाओ, चिंतन करते जाओ कि क्रोध क्षणजीवी है, परिणाम चिरंजीवी है। क्रोध क्षणजीवी है, परिणाम चिरंजीवी है। क्षण भर के लिए गुस्सा आता है और वो गुस्सा पूरे परिवार को बर्बाद कर लेता है और आवाज नहीं करता। उसमें यदि रुक जाता है, क्रोध को रोक देते हैं, क्षण को रोक देते हैं, तो वो बर्बाद की जगह आबाद हो जाता है। आबाद बगीचा होता है, बगीचा आबाद होता है तो कितना मन अच्छा रहता है। बर्बाद हो जाता है तो आपका मन कैसा ही हो जाता है। अब बगीचे की इतनी चिंता करते हैं कि भाई ये बर्बाद ना हो, लेकिन आपका जीवन बर्बाद हो रहा है उसकी चिंता नहीं करे हैं, उसकी चिंता नहीं करे हैं। और आप क्या करें, मर जाऊंगी तो भी मैं जेठानी का मुंह नहीं देखूंगी, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, चाहे मुझे भूतनी बनना पड़े, मंजूर है, लेकिन इस भूतनी का मैं मुंह नहीं देखूंगी। कितना कर्मों का बंधन, कितना। अरे कहाँ आप मनुष्य हो, ऊंचे घर के हो, क्यों ये दुर्भावना भाते हो, क्यों ये गलत भावना, क्यों? जब भीतर में क्रोध का भाव होता है तब ये बात आती है। गलती किसी से भी हो सकती है, साधु से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मुझे दुर्लभ मानव भाव मिला है और श्रावकपणा मिला है, इस श्रावकपणा को मुझे घुमाना नहीं है। मैं ऊंचा नहीं जा सकता हूँ तो कम से कम नीचा तो नहीं जाऊं, मूल पूंजी को मैं सुरक्षित रखूं। हमेशा भावना भाव, क्रोध हावी ना हो, क्रोध हावी ना हो। क्षमा हमेशा प्रभावी रहे, क्षमा का भाव रहे, क्षमा क्षमा क्षमा। तो क्रोध क्षणजीवी है, हमेशा क्षमा का बादल बरसता रहे, क्षमा का बादल। जैसे क्रोध अग्नि है, उस अग्नि में क्षमा का बादल बरसता है तो वो अग्नि शांत हो जाती है, शांत हो जाती है। और यदि आप यदि उसमें शांत नहीं होते हैं, जैसे आग लगी, आग लगी तो आग लगी तो उसको आप पानी नहीं, मतलब ये अग्नि नहीं दी, ये क्या घी, तो वो आग बढ़ेगी नहीं, वो स्वतः ही बुझ जाएगी, स्वतः ही बुझ जाएगी। और जैसे ही किसी ने क्रोध किया, आप कुछ नहीं बोले तो सामने वाला स्वतः ही चुप हो जाएगा। लेकिन बोलता कब है कि जब आप अग्नि में घी डालते तो अग्नि तेज होगी, उसी प्रकार आप क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि डाल दी मतलब तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्रोध डाला तो नुकसान हो गया नहीं, इसलिए हमेशा क्षमा का भाव, ये भावना भाव। और दूसरी बात, आप कुछ नहीं बोलोगे तो क्या होगा, सामने वाला चुप हो जाएगा। जैसे अग्नि स्वतः बुझ जाती है, कुछ नहीं डाला तो, वैसे आपने कुछ नहीं बोला तो सामने वाला स्वतः ही चुप हो जाएगा और वो सोचेगा ये तो कुछ बोलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, दो चार बड़बड़ करेगी और फिर चुप हो जाएगी, चुप हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है, एक नरम दूसरा गरम तब रहे घर की शर्म, और एक गरम दूसरा गरम फिर फूटे करम। दोनों एक शरीके हो जाते हैं। एक बार बच्चे लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो मम्मी पापा ने कहा चुप,
लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई करना पाप है, झगड़ा करना पाप है, उपदेश दे रहे थे। बच्चे भी कम नहीं थे। बच्चे बोले मम्मी पापा हम कहाँ लड़ाई करे, तो और क्या करे हो, हम लड़ाई नहीं करे हैं, हम तो मम्मी पापा का अभिनय करे हैं, मम्मी पापा का अभिनय करे हैं, मम्मी पापा जैसे करते हैं जैसे हम अभिनय करे हैं। क्या प्रभाव पड़ा। तो हम दूसरों को उपदेश दे, उनसे पहले हम अपने जीवन को बदल दे तो प्रभाव पड़ेगा। खुद गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों ने उपदेश दे, खुद तो बैंगन खाता है। एक आदमी ने चाय पर भाषण दिया, जोरदार भाषण दिया, धुआंधार, और लोगों को ने सोचा भाई इतना विचारक जोरदार है कि भाई चाय पीने से नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। तो सैकड़ों लोगों ने चाय छोड़ दी। जिनके चाय की दुकान थी बेचारे वो दुखी हो गए, वो दुखी हो गए। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ और वो होटल में गया और होटल वाले को कहता है 2 कप चाय। लोग देखते रह गए, अरे अभी तो तुमने इतना भाषण दिया। अरे भाषण देना अलग बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। हमारा काम तो भाषण देने का ही है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाय पीना लाभदायक है कि हानिकारक, कोई पिलाए तो लाभदायक है और पिलानी पड़े तो हानिकारक है। तो जब ये कथनी करनी समान नहीं होती है और उद्देश्य यदि सही नहीं होता है तो जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैसे यदि मैं बार बार गुस्सा करूंगा, अहंकार करूंगा, माया करूंगा, लोभ करूंगा, बड़पन दिखाऊंगा, प्रदर्शन करूंगा, तो जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जनता पर प्रभाव कब पड़ेगा, जब आप क्षमावान हो, विनयवान हो, सरल हो, संतोषी हो और सबके हितों की सुरक्षा करने वाले हो, तो जनता पर प्रभाव पड़ेगा। तो कषाय का उपशमन होना जरूरी है। जो जितना ज्यादा कषाय का उपशमन करेगा तो उतना ही वीतरागता की ओर बढ़ेगा। इसलिए भगवान महावीर की वाणी को ध्यान में रखकर हमें ये चिंतन करना है कि मुझे वीतराग होना है। वीतराग होना है तो वीतरागता के लिए हो समुद्र से पार होने के लिए 4 सूत्र अनिवार्य है। पहला कौन सा है, संतोष, संतोष। दूसरा साधु संगति। तीसरा विचार पवित्र, चौथा कषाय का उपशमन होना। और हम जगह जगह जाते हैं, हम भगवान की वाणी सुनाते हैं, गुरु की वाणी सुनाते हैं और ये बातें बताते हैं कि भाई हमें मनुष्य का जन्म मिला है और आपको भी मनुष्य का जन्म मिला है। तो केवल मनुष्य का जन्म मिलने से कुछ नहीं होता है, और उस मनुष्य जीवन को पवित्र बनाना है, उस मनुष्य जीवन को शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, आगे सदगति को प्राप्त होना है, ऊंची गति को प्राप्त होना है। तो ये 4 बातों का अनुकरण अनुसरण सबको करना चाहिए। तो आज हम आपकी इसे कॉम्प्लेक्स में आए हैं और पहले भी हम कई बार आए थे और आप लोगों की भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना के कारण हम यहाँ आगे हैं। और भाई पद्मा ने मास समर्पण भी किया था और भी समस्या के दिन भी कुछ बहनों ने उपवास भी किए थे। अग्रवाल समाज के भाई ने किया था, उपवास भी किया था। हाँ बहुत अच्छी बात। हाँ है बेलो, हाँ बेला, हाँ बेला भी किया था, बेला भी किया था। तो मैं पूरे बिल्डिंग में जितने भी समाज के लोग हैं, जैन समाज के, जैनत्र समाज के लोग, उन सब के प्रति मैं ये आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आपकी जो भक्ति है, भावना, वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और खूब अच्छा जीवन जिए, शुद्ध जीवन जिए। ये मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को व्यस्त बनाना है, न कि व्यस्त है। तो मनुष्य जीवन को व्यस्त बनाता है और मुक्ति में करता रेस्ट। मुक्ति में क्या करेगा, रेस्ट करेगा, और नहीं तो वो संसार में घूमता रहेगा। मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। ये मानव भाव मिला है, मानव जीवन को सफल बनाओ। और हम गुरुदेव की आज्ञा से दक्षिण कलकत्ता में 5 मिनट, 5.25 मिनट का चातुर्मास परिसंपन्न कर कल हमने विहार किया और आज दूसरे दिन यहाँ आए। तो फिर मैं शाम को पूरा लोग लाभ लेते रहे, इसी आशा था। ओ ठीक है सर।